जय हिंद। भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। 1714 का अहमदाबाद हो, 1893 का मुंबई हो या फिर 2023 का नूह मेवात। हरियाणा के नूह में भयंकर बवाल मचा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले के बाद हिंसा भड़क गई है और दो समुदाय आमने सामने हैं। 1:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि आपका भाई हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन वो तो वहीं खत्म हो गया था ऑन द स्पॉट। पुलिस ने राउंड अप करा है कुछ लोगों को, उनसे इन्फॉर्मेशन जारी है और इन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हरियाणा के नूह में सोमवार को दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाई, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। नूह में किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए आज भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। भीड़ फिर बेकाबू न हो इसलिए धारा 144 भी लगाई गई है। 300 साल के बाद भी हम और हमारी सोच किसी न किसी साजिश का शिकार हो ही रहे हैं। ऐसे समय में जब मणिपुर में जातीय हिंसा अभी शांत भी नहीं हुई है, राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों ने एक बार फिर से देश का माहौल खराब कर दिया है। शूटिंग, स्टोन पेल्टिंग, arson, vandalism. The mindless violence that gripped Nuh and Gurugram on the suburbs of the national capital for 2 days took 6 lives. 7 लोग मारे गए, 150 से ज्यादा गाड़ियां जली, एक साइबर थाने को फूंक दिया गया, सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर चले गए और करोड़ों रुपए की संपत्ति खाक हो गई। Grief transcends all differences, at least in the aftermath of the communal violence that has gripped Haryana. आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि नूह हिंसा क्यों हुई और इस हिंसा का पॉलिटिकल और साइबर क्राइम से क्या कनेक्शन है। मेवात उत्तर पश्चिम भारत में हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का एरिया 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें हरियाणा का नूह, राजस्थान का अलवर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला शामिल है। इसीलिए 2016 में हरियाणा राज्य ने मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया था। मेवात मतलब जहां मेव मुस्लिम रहते हैं। बजरंग दल का दावा है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा मेवात में वीरान पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए 3 साल पहले शुरू की गई थी। हर बार ये यात्रा शांतिपूर्ण रही है, लेकिन इस बार दोनों ही समुदायों में यात्रा से ठीक पहले भड़काऊ बयानबाजी हुई। बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। मोनू मानेसर जो कि सेल्फ स्टाइल गोरक्षक है, उसका नाम नासिर जुनैद हत्याकांड में सामने आया था। नासिर और जुनैद को फरवरी 2023 में गोरक्षकों ने हरियाणा के भिवानी जिले में जिंदा जला दिया था। पिछले 6 महीने में हरियाणा और राजस्थान पुलिस मोनू को पकड़ने में नाकाम रही और मोनू का यात्रा से ठीक पहले एक वीडियो आया जिसमें उसने बोला कि वो यात्रा में शामिल होने नूह आ रहा है। बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। हिंसा का ग्राउंड बहुत पहले ही तैयार हो चुका था, क्योंकि फिरोजपुर झिरखा से एमएलए मामन खान ने विधानसभा में टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर मोनू मेवात आया तो उसको देख लेंगे। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। यात्रा से ठीक पहले जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्या होने वाला है। नूह के विशेष समुदाय ने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी और यात्रा के दौरान हिंसा भड़क जाती है। साले ऐसे उड़ाएंगे तो बहन तू तेरी जिंदगी में लाश आ जाए, गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। जिसका आधार फेक न्यूज माना जा रहा है। नल्लड़ महादेव मंदिर जो कि 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उस पर इन्होंने पहले से ही पत्थर जमा कर रखे थे और ऊपर पहाड़ियों से देसी कट्टों से गोलियां भी बरसाई गई। सर्कमस्टांसेस एविडेंस बताते हैं कि वोइलेंस
प्री प्लान्ड थी। विशेष समुदाय ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और देखते ही देखते हिंसा बड़े लेवल पर फैल गई। उपद्रवियों ने एक साइबर सेल को भी फूंक दिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ पर हिंसा हुई, साइबर का थाना वहां से 2 किलोमीटर दूर है और इसी बीच 2 थाने और पड़ते हैं, लेकिन उनको नहीं जलाया गया। टारगेट सिर्फ साइबर थाने को ही किया गया। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना न रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। आगे बढ़ने से पहले मेवात की क्राइम हिस्ट्री देखते हैं। 1990 के दशक में मेवात में टटलूबाजी फ्रॉड होता था, यानी कि सोने की नकली ईंटें बेची जाती थी और लोगों को चूना लगाया जाता था। टटलूबाजी फ्रॉड के बाद यहाँ पर 100 से ज्यादा गैंग एक्टिव हो गई थी, जिनका मेन काम था अवैध खनन, चोरी, डकैती, गो तस्करी, अवैध हथियारों का लेन देन। आधुनिकता के जमाने में जहां पूरा समाज बदल रहा था, वहां इन लोगों ने खुद को बदलने की बजाय फ्रॉड करने के जरिए बदल लिए और साइबर क्राइम में महारत हासिल कर ली। मेवात साइबर क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है, जिसमें अलग अलग जरिए से लोगों को चूना लगाया जाता है, जैसे कि हनी ट्रैप, वर्क फ्रॉम होम, OLX पर फर्जी लेन देन, लोगों को फर्जी कॉल करके किसी भी जरिए से OTP लेना, ये आम बात है। आलम यह है कि साइबर ठगी में मेवात झारखंड के जामताड़ा को भी पीछे छोड़ चुका है। इसी साल की शुरुआत में हरियाणा पुलिस ने 100 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड उजागर किया था, जिसमें मेवात के एरिया से काफी लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। कई गांव में ऐसा भी देखने को मिला है कि पूरे गांव के 90% लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। माना जा रहा है कि नूह वायलेंस के पीछे इन्हीं अपराधियों का हाथ हो सकता है। मेवात में इतना क्राइम क्यों है? सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मर्टन ने 1938 में डेवियंस की थ्योरी दी थी, जिसका प्रयोग क्रिमिनल बिहेवियर को समझने में किया जाता है। थ्योरी के अनुसार आदमी क्रिमिनल तब बनता है जब उसके सपने बड़े होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए लीगल रास्ते बंद रहते हैं, तो वो इलीगल रास्ते अपना लेता है। उदाहरण के तौर पर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ना एजुकेशन है, ना स्किल है, ना पैसा है, लेकिन आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप क्या करेंगे? मेवात के हालात मर्टन की थ्योरी से बिल्कुल मैच होते हैं। 2018 में नीति आयोग द्वारा नूह को सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया था। पिछली 4 योजना की बात की जाए तो 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस राज कर चुकी है और इन्होंने करोड़ों रुपए नूह को आवंटित भी किए हैं, लेकिन आज भी मेवात के हालात सुधरे नहीं हैं। जहां एक तरफ अदर हरियाणा के गांव आदर्श बन रहे हैं, वहीं मेवात के गांव में आज भी कच्ची गलियां देखने को मिलेंगी। जहां भी नजर दौड़ाओगे, बेसिक फैसिलिटीज की कमी आपको नजर आएगी। यहाँ क्राइम का मुख्य कारण बेरोजगारी, अनपढ़ता और गरीबी माना जा रहा है। 2011 सेंसस के अनुसार जहां भारत की साक्षरता दर 74% थी, वहीं मेवात की साक्षरता दर सबसे कम थी। आसपास के इलाकों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसके हर पैरामीटर पर मेवात ने वर्स्ट परफॉर्म किया था। महिलाओं की कंडीशन और भी बुरी है। 100 में से 4 लड़कियां ही 12वीं तक पहुंच पाती हैं। जो भी CM आया, चाहे बंसीलाल आया, भजनलाल आया, चाहे देवीलाल आया, चाहे चौटाल आया, वो मेवात के नाम का पैसा सारा गुड़गांव पे लगा दी। 47 पहले की तहसील नूह, आज इसे देख लो, इसमें बदबू के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही। कई गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो काफी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वाटर टेबल नीचे है, तो इस वजह से फसल भी अच्छी नहीं होती। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मेवात के युवाओं के सामने इस प्रकार के हालात हैं, तो उनको मैनिपुलेट करना कितना आसान है। 2014 में अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा के सस्पेक्ट भी यहां से गिरफ्तार किए गए थे। कोरोना काल में आपने तबलीगी जमात का नाम जरूर सुना होगा। तबलीगी जमात को देवबंदी स्कॉलर मोहम्मद इलियास अल कांदला ने 1926 में मेवात से ही शुरू किया था। तबलीगी जमात को बनाने का एक ही मकसद था कि इस प्रकार के प्रचारक तैयार किए जाएं, जो सच्चे इस्लाम को पुनर्जीवित कर सकें। उनका मानना था कि मेवात एरिया में सच्चे इस्लामिक लोगों की कमी है, क्योंकि मेवात एरिया में रहने वाले मेव हिंदू संस्कृति को भी फॉलो करते थे। ओरिजिनली मेव हिंदू राजपूत थे, जिनका 1200 से 1500 ईस्वी के बीच कन्वर्जन हुआ है। धर्म परिवर्तित होने के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक इन्होंने हिंदू संस्कृति को नहीं भूला और उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। जाट, गुज्जर, अहीर,
मीणा और यादवों के जो गोत्र हैं वही गोत्र मेवों के भी हैं। और तबलीगी जमात आने के बाद पिछले 100 साल में मेवात में काफी बदलाव हुए हैं। वहां के लोगों से धीरे धीरे हिंदू रीति रिवाज भी छुड़वा दिए गए। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और सऊदी अरब जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि तबलीगी जमात लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बनाती है, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों का भाईचारा खराब कर दिया, ये बोलकर हम कब तक बचते रहेंगे। लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसाओं की वजह से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भारत की तरफ से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। हरियाणा के खुफिया विभाग को अंदेशा था कि नूह में वायलेंस हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद समय रहते प्रशासन की तरफ से कड़े कदम नहीं उठाए गए। यात्रा का रूट बदला जा सकता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को एडवांस में लगाया जा सकता था, पूरे एरिया को ड्रोन से रेकी भी किया जा सकता था, और जो लोग भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे दोनों ही समुदायों से, उन सब को प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना चाहिए था। लेकिन ये सब नहीं हुआ। अगर ये माना जाए कि हरियाणा सरकार की तरफ से जानबूझकर ढील बरती गई तो गलत नहीं होगा। झिरका का एमएलए विधानसभा में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है, इस प्रकार के भाषण से आपके एरिया के लोगों को प्रोवोक होने में मदद मिलती है, और इसका नतीजा हम नूह में देख चुके हैं। हालांकि नूह के आसपास के गांव से सकारात्मक खबरें ही आई हैं। आसपास के गांव में हिंदू मुस्लिमों में शांति का ही माहौल है, क्योंकि यहाँ भाईचारा अभी भी मजबूत है और पहले भी मजबूत था। यहाँ लगभग 10% हैं गैर मुस्लिम हैं जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो है। आप उनसे किसी से भी बात कर सकते हो। यहाँ अभी तक सही बात है। सुबह से हम कल से भी साथ बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत उनके साथ है, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। उनके साथ हमारी दुकान खुल रही है, हिंदू भाइयों की बाजार खुल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी हमारे यहाँ। सरकार को निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। जिन लोगों ने भाईचारे को खराब करने की कोशिश की है, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होंगे और इसी के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर आने वाले समय में सांप्रदायिक हिंसाओं का स्तर बढ़ जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि इस तरह की घटनाओं का इलेक्शन से कोई डायरेक्ट संबंध होता है, ये बात आज तक सीबीआई सिद्ध नहीं कर सकी है। ऐसे हालातों में राहत इंदौरी जी की लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। काफी मेहनत और रिसर्च करने के बाद वीडियो तैयार किया जाता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।